स्पीकर वजे स्पीकर, स्पीकर वजे स्पीकर, ए मुंडे नी डरदे, शोर शराबा कर दे, कदी ते जांदे डिस्को, कदी पी के दारू लड़दे कि मर जान मुंडियां दे, अधी रात स्पीकर वजदे मर जान मुंडियां दे। इश्क दी गेमां खेडदे, आंदी जांदी छेड़दे, जिथे अखां होइयां चार उत्थे मुनी बोलदे ओए ओए ओए। ये वही तालियां होंगी जोर से। इन्हें माइक दे दो। क्या गाना सुना है आपने? अच्छा, आपका नाम क्या है? फातिमा। फातिमा, आप क्या सुनाएंगे हमें? तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, उसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इससे तेरी आबरू है, इससे मेरी आबरू, इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, ये मेरे कायद की जीती जात की तस्वीर है, ये मेरे कायद की जीती जात की तस्वीर है, शायर मशरिक के ख्वाबों की हंसी ताबीर है, ये वतन प्यार है, ये वतन सलमान ईमान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। ये तालियां जोर से। ऑलराइट नाज़रीन, आज जो मेन चीज चारों तरफ फैली हुई मुझे नजर आ रही है वो है उम्मीद। और नाज़रीन, किसी भी जिंदगी में, किसी भी लाइफ में, क्योंकि किसी की लाइफ का भी एंड और शुरू उसको नहीं पता, तो लाइफ जो है वो तो खुद अल्लाह का एक मौजज़ा है, तो उसमें जो चीज सस्टेन करनी चाहिए और हमेशा बाकी रहनी चाहिए वो एक चीज है, और वो है उम्मीद। वो इनकी जिंदगी में और हम सब की जिंदगी में हमेशा बाकी रहनी चाहिए। नाज़रीन, मैं आपको कुछ ऐसे बच्चों से मिलवाने वाला हूं जो आपको बताएंगे कि वो इन इंस्टीट्यूट से निकल के जब दूसरे इंस्टीट्यूट्स में गए और उनको इनकरेज करने के बजाय लोगों ने उनको डिस्करेज किया, और उन्होंने उसके बावजूद भी अपनी हिम्मत नहीं हारी। छुपा है जो मन में तुम्हारे, उसे जान लो, जियो तो मगर कुछ बनकर जियो, जियो तो मगर कुछ बनकर जियो। मैं आपको मिलवाऊंगा दो ऐसे लोगों से जो कि कैंसर से लड़के बाहर निकल चुके हैं, कामयाब हो चुके हैं और बेहतरीन जिंदगियां जी रहे हैं। आपके सामने आते हैं सुमेरा और एहसन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। आप सुमेरा हैं जी। और आप? एहसन जावेद। एहसन जावेद हैं। नाज़रीन, मुझे कुछ पता है इनके बारे में और मैं चाहूंगा कि इनकी जबान से आप सुने। इन्होंने जिंदगी में वो चीज फेस की है और उससे आगे बढ़े हैं ये कि हर आम आदमी इस सतह को नहीं पहुंच सकता सोच की। सुमेरा, आप बताइए कि यू हैव बीन एक्चुअली द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इस हॉस्पिटल की एक कामयाब इलाज के बाद बेहतरीन सेहतमंद सेहतियाब पेशेंट होने की इफ्तिताह की है। जी बिल्कुल, मैंने 14 साल पहले इसका इफ्तिताह किया था जब मैं 9 साल की थी, और उस वक्त मुझे पता भी नहीं था कि कैंसर होता क्या है।
लेकिन अब खुदा ताला का शुक्र है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही हूँ। और अब आप इसी हॉस्पिटल के अंदर हैं? और अब मैं इसी हॉस्पिटल में जॉब भी कर रही हूँ। क्या बात है, खुश रहें, आबाद रहें। जी एहसन साहब, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। खैरियत से? आपको पहली मरतबा जब पता लगा कि ये मसला है, वो किस तरह आपने फाइंड आउट किया? मसला मुझे पता चला था, ये इधर शौकत थाना आने से पहले मेरा ट्रीटमेंट हुआ था इधर शेख ज़ैद में। उससे पहले मैं सियालकोट में रहता हूँ, वहाँ से हम आए थे यहाँ पे लाहौर में। तो उस वक्त कभी डायग्नोज नहीं था हुआ कि क्या मसला है, क्योंकि बुखार मुझे बहुत ज़्यादा होता था और पेल में काफ़ी ज़्यादा हो चुका हुआ था। तो अभी इधर शेख ज़ैद में मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, 10-15 दिन मेरा वहाँ पे ट्रीटमेंट रहा था। तो वहाँ पे डॉक्टर सुबह मेरे पास आता था, अपनी बुक्स मेरे पास छोड़ के चला जाता था। तो घर वालों ने मुझे अभी तक बिल्कुल कुछ भी नहीं था बताया, कि मुझे बस यही कहा गया था कि सिर्फ इस तरह इन्फेक्शन हुई हुई है, बुखार उस वजह से नहीं उतरा। तो मैं एक दिन सुबह थोड़ी सी तबीयत मेरी स्टेबल थी, मैंने कहा यार क्या डॉक्टर लोग सुबह से लेकर शाम तक बुक्स में पढ़ते रहते हैं, क्या पढ़ते रहते हैं। तो वो डॉक्टर कैंसर पे जो था ऑन्कोलॉजी का वो कर रहा था, स्टूडेंट था। तो उसकी बुक के ना पहले चैप्टर में ही ना उन्होंने दी हुई थी कैंसर के टाइप से, ALL, CLL और AML वगैरह, NHL वगैरह। तो मेरे सामने ये सारे नाम लेते थे ALL का। तो मुझे उधर से पता चला था कि ये ALL जो है ये कैंसर की एक टाइप है, तो मुझे ब्लड कैंसर है। अच्छा, ऐसा नहीं बताइए कि हमें पता लगा है आपके बारे में कि जब आप इस जगह से सेहतियाब होने के बाद बाहर निकले तो आपको डिस्करेज किया गया और आपके सर्टिफिकेट्स को देख के कहीं ये भी कहा गया कि आप पैसे ज़ाया कर रहे हैं, ऐसी कोई बात हुई? नहीं, मेरा बता रहा हूँ 99 से 2000 तक मेरा जो ट्रीटमेंट यहाँ पे रहा है, तो उस ट्रीटमेंट के दौरान भी हमें कुछ तरह का एटीट्यूड फेस करना पड़ता था कि अगर आपको किसी को पता भी है तो वो लोग आपसे दूर दूर हटते थे। उसके बाद यहाँ पे कॉलेज आके भी एक टीचर का मुझे तो हंसी आती है इस बात पे कि एक पढ़ा लिखा इंसान इस तरह की बात कर सकता है कि उसने मेडिकल जस्ट देखा है और कहा है कि तुम तो घर वालों का पैसा ज़ाया कर रहे हो। माय गुडनेस। मैंने कहा सर वो किस वजह से मैं पैसा अपने घर वालों का पैसा किस वजह से ज़ाया करूँ? यार शौकत थाना वाले मरीज तो बचते नहीं है, बचना तो तुमने फिर भी नहीं है। मैं कहा सर मुझे 8 साल हो गए, मैं इससे लड़के मैं माशाल्लाह 6 साल हो गए मुझे ठीक हुए हुए। तो मैं अगर इतनी दूर तक पहुँच गया तो अल्लाह में मुझे आके भी लेके जाएगा इंशाल्लाह। क्या बात है, ऐसा जबरदस्त है। मैं आप दोनों को सलूट मारता हूँ। आप अपने दोस्तों को, लोगों को, आज आपके पास बेहतरीन मौका है कि हमारे कैमरे के थ्रू, बच्चे मन के के प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई पैगाम दीजिए और बताइए कि ये डिजीज कंटेजियस नहीं है और इसका इलाज शौकत खाना में मौजूद है और आप इसका मुंह बोलता जीता जाता सबूत है। आप कैमरे में देखिए, अपने दिल से कुछ पैगाम दीजिए। तो लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि वो कैंसर पेशेंट्स को एज अ नॉर्मल पेशेंट ट्रीट करें, कि वो कोई ख़ास बात उनमें नहीं आ जाती। बेशक ये ख़ास बंदे हैं लेकिन इतने भी खास नहीं कि आप उनसे दूर दूर भागते रहें। जी सुमैरा, आप क्या कहेंगी? मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि कैंसर कोई छूत की बीमारी नहीं है। कैंसर काबिले इलाज मर्ज है, जिसका सबसे बड़ा सबूत मैं सुमैरा यूसुफ आपके सामने हूँ। ये वो रूम है जहाँ इलाज के बाद और दवाओं के बीच में बच्चे जिस वक्त दवाइयाँ उन्हें दी जाती हैं आके रेस्ट करते हैं और फ्रेश होते हैं। और यहाँ पर भरपूर चल रहा है चील उड़ी कौआ उड़ा। मैं साइलेंटली ज्वाइन कर रहा हूँ। छोटी सी जगह दे दो यार।